देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के एक ट्रांसपोर्टर के लड़के का अपहरण हो गया था। तत्काल सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई, मगर जब तक पुलिस पहुंच पाती अपराधियों तक, अपराधियों ने बच्चे की पहले ही हत्या करी थी फिरौती मांगने से पहले, और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 अपराधियों को घायल कर दिया बचाव में, तो वहीं 2 लोग को गिरफ्तार किया है। बता दें, अपराधी कोई और नहीं, ट्रांसपोर्टर का ड्राइवर और उसके परिवार थे। इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है पुलिस कमिश्नर ने, आइए दिखाते हैं। कस्बा व थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत पुष्पराज केसरवानी एक वहाँ पे दुकान करते हैं। उनके पुत्र शुभ को कल उनके एक ट्रक्स जो चलते हैं उसका ड्राइवर जो है, उनका भाई और उसका भतीजा और रिश्तेदार, ये उनके बेटे को जंगल में खरगोश दिखाने की बात कह के उसको अपने साथ ले गए और इन्होंने वहाँ पर ले जाके उसकी हत्या की। और कॉल मिलाकर इन लोगों ने एक रैंसम मनी की बात की। इसमें जब विवेचना चली, क्योंकि पहला जो उनका द्वारा कॉल था वो 8:15 के आसपास था, जो रिस्पॉन्ड नहीं हो पाया। 2 कॉल्स पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए परिवार। बाद में उन्होंने कॉल बैक किया, तो देर से कॉल बैक करने के बाद उन्होंने ये बात कही और फ़ोन काट दिया। तो इस पे फिर उसके बाद पुनः कोई कॉल दोबारा नहीं किया उन्होंने। टेक्निकल एनालिसिस और अन्य सूत्रों से जानकारी करते करते फिर जो व्यक्ति है गणेश, इस तक पहुँचे और गणेश के साथ में मिलकर रात भर कॉम्बिंग हुई। फिर इनकी निशानदेही पे ही यहाँ बरगढ़ का जंगल जो जनपद चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ पे शुभ की बॉडी मिली, क्योंकि पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के कार्यक्रम में महाराष्ट्र माइनॉरिटी के पूर्व चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी लव जिहाद की सबसे ज़्यादा बात करती है, मगर अपने नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन की बात क्यों नहीं करती है। वहीं उन्हें ओवैसी पर भी निशाना साधते हुए दूसरा जिन्ना बताया और कहा है जिस तरह से बीजेपी कट्टरता फैलाती है, उसी तरह से ओवैसी सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ऐसे में दोनों लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए कट्टरता दिखाते हो। IMCR 2 साल पहले हम लोगों ने बनाया है और ये तय किया है कि ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस जो है वो हमारी संस्था होगी। हम इसमें डायरेक्ट हमारा कोई भी आदमी राजनीति में दखल नहीं देगा, लेकिन जो बिगड़ी हुई राजनीति है आज इसको ठीक करने का, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप हो या दूसरी लीडरशिप हो, उसको ठीक करने का, आईना दिखाने का काम IMCR कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में इंसाफ का राज हो, सेकुलर लोग जो है सत्ता में आए, जो भारत के सभी लोगों को, देशवासियों को समान न्याय दे, हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से किसी को बांटा ना जाए, किसी पर अन्याय ना हो। बाबा साहब का संविधान जो है उसको बचाने की ज़रूरत है। आज सरासर दावा भाजपा का झूठा है। मैंने फिर कहा, अगर कोई अपने को मुसलमान कहता है तो वो भाजपा में जा ही नहीं सकता है। अगर वो भाजपा में गया है तो उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई कारोबारी व्यक्ति होगा, वो लालच में गया होगा, वो मुसलमान कहीं ऐसे नहीं। आज लव जिहाद का सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। उनसे पूछिए बीजेपी के लोगों से, उनके प्रवक्ताओं से, कि वो शाहनवाज के बारे में और मुख्तार हुसैन के लव जिहाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं। से जिन्ना ने एक धार्मिक उन्माद पैदा करके इस देश के लोगों को पाकिस्तान बनाने का काम किया, ले जाने का काम किया। मेरा दावा है कि अगर भारत जो यूनाइटेड इंडिया थी, अगर उसका विभाजन नहीं होता और पाकिस्तान नहीं बनता, तो इस देश का प्रधानमंत्री आज कोई मुसलमान बनता। कहीं ना उनके पास दूसरा कोई डेवलपमेंट की बात वो नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को जज्बाती सवालों में, आपके साथ इंसाफ मिला क्या, आपको न्याय मिला क्या, इस तरीके से जज्बाती बातें करके। आप जानते हैं बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के कारण ही जो सरकार थी, सेकुलर सरकार, वो नहीं बन पाई है। तो उनका यही काम है, मुसलमानों को वोटों को डिवाइड करो, बीजेपी के लिए रास्ता साफ करो। प्रयागराज पहुंचे, जहां काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता की है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वहीं
नसीमुद्दीन मुस्लिम माइनॉरिटी के पूर्व चेयरमैन महाराष्ट्र के आरोपों पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास कर देती है। वहीं पूर्व विधायक बीजेपी के संजय गुप्ता के आरोपों पर उन्होंने निराधार बताया है। कहा है कि वह समाज के महापौर भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी। तो उनका काम है। भाजपा और ओवैसी एक सिक्के के दो पहलू हो ही नहीं सकते, अलग अलग पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश को मजबूत करने में विश्वास करने वाली पार्टी है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास में एक भारत श्रेष्ठ भारत को मानने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, उनको ये देखना चाहिए कि लंबे दिनों तक उन्होंने शासन किया है और मुसलमानों के वह कितने हित ऐसी हैं जो मुसलमान जो है शिक्षा में लेकर के, नौकरी में लेकर के, उसमें आज़ादी के बाद जो स्थिति थी और इनके शासन काल में उनकी स्थिति कहाँ आ गई, ये खुद उनको विचार करना चाहिए। और मुस्लिम भाई इस बात को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर मुस्लिम भाइयों का भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी मैंने जैसा कहा पहले सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास में है, तो सब इसमें सम्मिलित हैं। जो हमारी केंद्र प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं। ये मुझे जानकारी नहीं उन्होंने क्या अपना विचार व्यक्त किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, सबको भागीदारी मिली हुई है। अगर वो प्रयागराज की ही बात करें तो प्रयागराज के महापौर भी हमारे वैश्य समाज के हैं। वो खुद भाजपा के विधायक रहे हैं संजय गुप्ता, और प्रयागराज में कैबिनेट मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश में हमारे वैश्य समाज के हैं। तो ये उनका आरोप क्या है हमें जानकारी नहीं है, लेकिन निराधार आरोप है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक गेस्ट हाउस में बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, सिविल लाइंस के एक गेस्ट हाउस में कबूतर क्लब का राष्ट्रीय प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम था। वहीं कार्यक्रम के दौरान जमकर बारबालाओं ने ठुमके लगाए और यहां पर लोग नाच देखने के लिए खड़े दिखाई दिए। और साथ ही ऐसे में सिविल लाइंस क्षेत्र का मामला है जहां पर बारबालाओं ने जमकर डांस किया स्टेज पर, और लोग बारबालाओं के डांस का लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए और लोगों की भीड़ दिखाई दी। बता दें, सिविल लाइंस के इस गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। सिविल लाइंस में जहां आयोजित स्वर्गीय गोपाल महाराज मेमोरियल यूपी कबूतर क्लब का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण का समारोह था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका गठबंधन दिलों का है, इसलिए कौन क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने दावा किया है कि उन्हें अखिलेश यादव का कमिटमेंट 100% मिलेगा। उन्होंने कहा है कि आगामी लोकसभा में इंडियन गठबंधन की केमिस्ट्री और गणित दोनों के साथ साफ है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। साथ ही केमिस्ट्री चुनाव के परिणाम के बाद सबको पता चल जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। पॉलिटिकल सवाल यूपी से जुड़ा है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं उनको हम सीटें दे रहे हैं, वो सीटें दे नहीं रहे। गठबंधन हुआ है, ये दिल का हुआ है और दिमाग का हुआ है, ये शब्दावली का नहीं हुआ है। तो वो कुछ कहें, हम कुछ कहें, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका कमिटमेंट 100% है। विपक्ष का जो इंडिया ये गठबंधन है, कितना कारगर साबित होगा, खास करके 24 में? हम तो ये मानते हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें एक गणित है, मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, और इसमें एक केमिस्ट्री है। तो गणित तो बहुत साफ दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत सख्त सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अब हमारी केमिस्ट्री कहाँ तक चलती है, कैसे चलती है, वो स्पष्ट कर देगी कि जो परिणाम होंगे वो कैसे होंगे। वो हमारी केमिस्ट्री, वैसे आप लोगों से बात करेंगे, देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मोहतरम अदीब भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दो शब्द आपसे। जो चुनाव में जो लोग इन्वॉल्व हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक महाज बना है, इंडिया के नाम का एक संगठन बना है, वो लोग करेंगे। हम तो एक संदेश, एक पैगाम आम जनता को बीच में दे रहे हैं कि आम जनता की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व बनता है,
अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति, देश के माहौल के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, उसमें हमें क्या करना है, उसका एक हिस्सा उसका वोट देने का भी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा उसका हिस्सा है कि आपस में भाईचारा कैसे बनाया जाए और कैसे बना रखें। इसके लिए हमको आवाम के बीच में, जनता के बीच में क्या कुछ करना है, उसमें कैसे लोगों को शिक्षित करना है, इस बात को लेकर कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, इन सब चीज़ों को लेकर हम शहर शहर जा रहे हैं पूरे देश भर में, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये संदेश, हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। अरे ज़रूरत तो आप आसपास देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा मुल्क भर का जो वातावरण है, जो फ़िज़ा है वो बिगड़ रही है, किस तरह से एक लोग दूसरे से दुश्मनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी तो उन्होंने भी यही पैगाम दिया था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो वो अपनी तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी की तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, लेकिन यही काम हज़ारों लाखों लोगों को करना है। हर जगह पर जहां संदेश पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर पहुंचाना है संदेश, और वो आज हम पहुंचाने की कोशिश इलाहाबाद में कर रहे हैं। सदन में एक घटना हुई थी, हमारे यहाँ टिप्पणी की गई थी सांसद पर, क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है, और किसने किसको क्या कहा तो अलग बात है, लेकिन हमारे संसद में ऐसी बात कही जाए और उस बात को कहने के बाद पीछे हम देखें कि और सांसद जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं, इससे बुरा संदेश पूरे विश्व को हमारे संसद के बारे में क्या जाएगा। बड़ा दुख है इससे हमें। वो हुआ है, वो तो सब देखिए, इसकी निंदा तो वो भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन निंदा काफ़ी नहीं होती ना। हमारी जिम्मेदारी, हम बाहर हैं तो हम निंदा करें, हमारी जिम्मेदारी कुछ है, जो अंदर है, जो संसद में है, जो सरकार में है, उसको क्या करना है, उसका दायित्व ज़्यादा बड़ा है, और वो क्या करता है, क्या कार्रवाई ली जाती है, वो आगे सामने आ जाएगी। क्या लगता है सर, इस तरीके की टिप्पणी करने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी में किसी ने ऐसा किया होता तो हम बताते, छानबीन करते, बताते। अब किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया है तो ये दायित्व तो उनका बनता है कि वो आपको इसका जवाब दें। इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स के बैनर तले जहां कई दिग्गज नेता आज यहां पहुंचे थे, तो वहीं इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अदीब पूर्व सांसद ने कहा, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसका ज़िम्मा सिर्फ इतना है कि हम लोगों को गुमराह जागरूक करें। जितना पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को गुमराह होने से रोकें, क्योंकि हम ही उनको चुनकर भेजते हैं और उनको नेता बनाते हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। अभी आपके सामने सलमान साहब ने कहा, यह पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ जनता को समझाने की बात है कि आप भाईचारा शुरू करें, नफरत की दुनिया से बाहर निकलें और इस संविधान को बचाएं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है तो ये आवाम की भी जिम्मेदारी है। हम ही चुन के भेजते हैं, हम ही गुमराह हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने किन नुमाइंदों को भेज रहे हैं। हमको अगले इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शनों में इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा देश नुकसान की तरफ जा रहा है, उसे कैसे रोका जाए, भाईचारा कैसे बनाया जाए। ये वो कोशिश है IMCR की, जिसमें हम जगह जगह जाते हैं, हर पॉलिटिकल लीडर जाता है, दानिश्वर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि आप अगर दानिश्वर घर में बैठा रह गया तो फिर इसकी क़यादत कौन करेगा। इसी शहर में जहां आपने इतने बड़े बड़े कद्दावर लीडर देखे, मोतीलाल से लेके जनेश्वर मिश्रा तक, आज यहाँ क्या है?
ये बड़ी ज़मीन है, यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, क़यादत करनी चाहिए, देश को बनाना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने देश को बना के आज़ाद कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे संवारें, कैसे बचाएं। जैसा अभी कहा गया कि हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के, तो तूफ़ान से किश्ती निकल आई है, बचेगी कैसे? इसका एक अमल है। एक सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम मसाइल और उनकी बात करते हैं टीवी डिबेट, लेकिन ये ICMR जो है इसमें उनका जिक्र नहीं है, उनके नाम को इसलिए नहीं है कि हम लोग मुसलमान हिंदू करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि आपके जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके अख्तियारात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हमें करना है, हर कीमत पे करना है। हम कोई वो चीज़ मांगने को तैयार नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, लेकिन अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो हम लेके रहेंगे, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ तोड़ा जा रहा है। तो ये जो मसाइल हैं इसके ऊपर हम लोग यहाँ बैठे हैं। प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र में हत्या से सनसनी, वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या। 76 वर्षीय रामकिशन भारती की हत्या का कारण रहस्यमय। अरविंद कुमार नाम के लड़के पर है हत्या का आरोप। मानसिक रूप से बीमार है अरविंद। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर कर रही जांच पड़ताल। ऐसे में मृतक के बेटे का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। रोज की तरह जो है अपना वहाँ से घर से आते थे, यहाँ पूजा पाठ करते थे, डेली करके अपना चले जाते, साफ सफाई करके। आज क्या हुआ ये वो नहीं मालूम है कैसे क्या हो गया है सब। ये अपना डेली करके यहाँ से चले जाते थे पूजा पाठ। किसी पर शंका नहीं है, का शंका था तो उसको जो है पुलिस ने अपना उठा ले गई है, अपना पूछताछ कर रहे हैं वो लोग वो यहाँ से जाके। हत्या के कारण क्या लग रहा है आपको, किस वजह से हत्या की गई होगी? अच्छा इसका कंफर्म नहीं है, किसी से रंजिश नहीं, किसी से वो नहीं है, तो अब क्या बता दें सबके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है किसी से। आपको इस हत्या के कारणों का कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, कोई जमीनी विवाद, कोई कुछ जमीनी विवाद तो घर में तो हाँ चल रहा था, उससे जो है उतना डिफरेंस नहीं था, चलता है हमेशा। कितनी जमीन का ये विवाद था? अरे वो मैक्सिमम 2-2.5 से की। ये विवाद किनसे होता? दादा के लड़के से होती थी, दादा के लड़के से होती थी। क्या नाम है? विश्राम। तो इसके अलावा आपको और कोई इनका विवाद था? नहीं, और किसी से विवाद नहीं चलता था इनका। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोहन सिंह भारती है। आप इनके मृतक के कौन है? लड़के हैं इनके। संगम नगरी प्रयागराज में जहां धूमधाम से ईद जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, शहर के कोने कोने में मिलाद और नातिया कलाम पढ़े जा रहे हैं। चौक ऐतिहासिक मस्जिद को भव्य लाइट से सजाया गया है, एक आकर्षण का केंद्र और अद्भुत नज़ारा है। बता दें, ईद मिलादुन नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के महीने पर मनाया जाता है, जिसमें हर मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जगह जगह फातिया मिलाद का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।